गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून सर। फेस्टिवल्स खूब एंजॉय किया आप लोगों ने? फेस्टिवल्स आप लोगों ने खूब एंजॉय किए? यस सर। चलिए, अब आप लोग अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर आपका नाम क्या है? अपने अपने आप को सभी लोग म्यूट करिए। सर आपका नाम क्या है? आज दिनांक 6 अगस्त सन 2020 को कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 11वां अध्याय, जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। इसके लेखक हैं हेलन केलर। लेखक ने प्रकृति के उन तत्वों के बारे में बात किया है जिनको हम लोग देख कर भी अनजान बने रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उस अध्याय को। ध्यान दीजिए आप लोग अपने अपने बुक में। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। एक आप लोग म्यूट करिए खुद को। अनुज म्यूट करो। एक लड़की अपने मित्र से पूछ रही थी कि जंगल के शहर में जब तुम गए तो क्या देखा तुमने? तो उसका जो फ्रेंड था उसको जवाब देता कि मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज हुआ, क्योंकि अचरज मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइज। मुझे बहुत अचरज हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों का आदी हो चुका था। आदी मतलब आदत बन गई थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। आप लोगों से पूछा जाए कि आपने पेपर में क्या पढ़ा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा, आप लोग कहते हैं कुछ नहीं पढ़ा। अरे बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं, तो क्या आप लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग उनको देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। कवित्री इसी आदत के बारे में बता रही है कि कैसे लोग चीजों को देखते हैं लेकिन उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आगे देखिए। जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ, मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदली छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। लेखिका जो है हेलन केलर, ये अंधी हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है।
लेकिन जो प्रकृति की चीजें हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, अन्य चीजें हैं, उनको ये छूकर महसूस कर लेती हैं और जान जाती हैं कि वो क्या चीजें हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। लेखिका कहती है कि जो घरों में महंगे महंगे कालीन लगाए जाते हैं, उनसे अच्छा मेरे लिए घास का मैदान है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है और वह मुझे गुड आफ्टरनून सर। अत्यंत प्रिय है। कभी कभी मेरा दिल इन चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। सॉरी, बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर लाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उन चीजों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इन धनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यह था आपका अध्याय, जो देख कर भी नहीं देखते। अब इसको आप लोग समझ लीजिए। इसमें जो लेखिका है हेलन केलर, वो जन्मजात अंधी हैं, उनके पास अपनी आंखें नहीं है और वो चीजों को देख नहीं सकती। वो कहती हैं कि आरुषि गिरी, आरुषि गिरी, चलिए सुनिए। लेखिका कहती हैं कि मैं जिन चीजों को छूकर इतना आनंद, इतनी खुशी पाती हूं, तो जिनके पास आंखें हैं वो देखकर कितना खुश होते होंगे। लेखिका कहती है कि जिनके पास आंखें हैं सचमुच कम देखते हैं, लेकिन मेरे पास आंखें नहीं हैं, फिर भी मैं बहुत अधिक देखती हूँ। इसी को हेलन केलर ने लिखा है, जो देख कर भी नहीं देखते। मतलब प्रकृति ने अगर आपको आंखें दी हैं, तो उसका प्रयोग करिए, उन चीजों को देखिए, उससे मिलने वाली खुशियों को महसूस करिए, लोगों को बताइए। सोचिए, जिनके पास आंखें नहीं हैं, जो अंधे हैं, या जिनके पास पैर नहीं है, उनको चलने का क्या सुख। जिनके पास हाथ नहीं, वो काम क्या करेंगे। उसी तरह जिनके पास आंखें नहीं है, उनको दुनिया को न देख पाने का कितना दुख होता है, हम और आप समझ नहीं सकते। इसलिए हमें प्रकृति के द्वारा जो चीजें मिली हैं, उसकी कदर करनी चाहिए। आप घर में बैठे हैं, आपको भोजन मिलता है, खाना पीना, कपड़ा सब मिलता है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके नसीब में ये सब सुविधाएं नहीं है। वो लोग भी तो सोचते होंगे, चाहते होंगे कि काश मुझे भी ऐसी सुविधाएं मिल जाती, तो मैं उस सुविधा को उठाता, उसका लाभ लेता। लेकिन संयोगवश प्रकृति द्वारा उनको यह सुविधा नहीं मिली हुई है। इसलिए प्रकृति ने जो आपको दिया है, उसका आप भरपूर उपयोग करिए, उससे खुश रहिए और दूसरों को खुशियां भी बांटिए। यही प्रकृति हमें सिखाती है।
इस अध्याय का जो अभ्यास कार्य है 2 बजे के बाद आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज दूंगा। और एक चीज और, जो जो चीजें आपको मैं भेजता हूं उसको आप लोग नोट करते रहें। शिवेश, क्या एक्टिविटी हो रही है? जो चीजें मैं आपको भेजता हूं उसको लिख के पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, क्योंकि हो सकता है अगस्त के बाद क्लासेस चले आप स्कूल भी आए, क्योंकि घर बैठे बैठे आप लोग भी बोर हो चुके हैं और हम लोग भी बोर हो चुके हैं। तो महामारी के समय में हम लोग एक दूसरे से जो नहीं मिल पा रहे हैं, जो हमारा लैप्स हो रहा है, उसको आप घर से पूरा करते रहिए। ये बेहतर होगा आपके लिए, आपके एकेडमिक सेशन के लिए, क्योंकि कोरोना के कारण जिंदगी रुक नहीं सकती है। अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, अपनी दिनचर्या को आगे भी बढ़ाना है और अपना करियर भी हमें सेट करना है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जो चीज़ें मैं आपको भेजता हूं उसको लिखिए फेयर कॉपी में, उसको पढ़िए, और जो चीज़ समझ में ना आए व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके मुझे कंफर्म भी कर लीजिए। मैं हर समय आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि लाइव क्लासेस चले उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल बंद किया बस हो गई पढ़ाई, ऐसे नहीं पढ़ाई हो पाएगी। यह बहुत कठिन समय चल रहा है, कोरोना काल। अगर हम लोग सभी लोग स्वस्थ रहें तो जल्द ही मिला जाएगा, लेकिन जो समय है उसका प्रयोग भी करना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, अपनी दिनचर्या को पूरा भी करना है। इसलिए जो आपका सिलेबस है उसको प्रतिदिन लाइव क्लासेस के बाद पढ़ें। जहाँ कोई दिक्कत हो अपने संबंधित टीचर से संपर्क करें, उनसे समाधान भी प्राप्त करें। ठीक है? प्रतीक्षा, आप न्यू स्टूडेंट हैं, प्रतीक्षा, शिवेश, यस सर। क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं। नहीं, उंगलियों से कुछ कर रहे हो। जो मैं बोला हूँ समझ में, जो मैं बोला हूँ समझ में आया है? यस सर। ठीक। और कुछ पूछना है? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? बोलिए। नो सर। ठीक। नो सर।